प्रधानाध्यापक महोदय एवं शिक्षक एवं शिक्षिकागण, बहुत हम लोग को सौभाग्य की बात है कि इस विद्यालय में एक सेमिनार करने का मौका मिला और हमारा जो विषय है वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो हमारी परंपरागत जो रीति रिवाज है, लोकगीत, लोक संगीत एवं लोक कलाएं, इसका जो आपको ये हो रहा है, कहने का मतलब जो ह्रास होते जा रहा है, जो जिसका हम लोग कैसे संरक्षण करें, इसी विषय पर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो हमारी परंपरा, हमारा जो संस्कृति, हमारा जो रीति रिवाज है, उसको हम कैसे संजोग करके रखें, जो आने वाले पीढ़ी में हम उसको हस्तांतरित कर सके। बहुत चीज ऐसा है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान था, लेकिन अब धीरे धीरे वह विलुप्त होते जा रहा है। तो सरकार के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से ऐसा गांव-गांव जाकर के हम लोग जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं, जिससे बच्चों में ये जागरूकता आए कि वो अपने सभ्यता, संस्कृति एवं परंपरा, रीति रिवाज जो विलुप्त के कगार पर है, उसको हम कैसे संजो कर रखें और आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग एक प्रेरणा का स्रोत बने। तो हमारी परंपरा, बहुत रीति रिवाज ऐसे हैं जो पाश्चात्य सभ्यता के कारण हमारी जो पहचान थी, हमारा जो एक विश्व स्तर पर हमारा जो पहचान था, वो धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है। तो हमारी संस्कृति आज पूरे विश्व में, भारत विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा की रूपरेखा देखने को मिलती है। आज से नहीं, आज से पौराणिक इतिहास पढ़िएगा तो प्राचीन काल से ही हमारे जो गुरु हैं या गुरुकुल, पहले ये विद्यालय नहीं हुआ करते थे, पहले गुरुकुल हुआ करता था। तो गुरुकुल में विद्यार्थी अध्ययन करते थे, वहीं पर रहना खाना सब आवासीय टाइप का था, आवासीय टाइप का था, जो विद्यार्थी वहां रह करके गुरु की सानिध्य में जो शिक्षा होता था और अपने चरित्र का निर्माण करते थे। तो वो धीरे धीरे अब दूसरा रूप ले लिया है, लेकिन फिर भी हमारी जो परंपरा है, हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो खान पान है, वेशभूषा है, जो हमारे क्षेत्र का पहचान था, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि आज आर्थिक युग के कारण लोग दूसरे कमाने के लिए दूसरे जगह चले जाते हैं, जिससे हमारे यहाँ की संस्कृति जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। तो सरकार और एनजीओ के माध्यम से हम समाज में प्रत्येक विद्यालय में जाकर के बच्चा, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं, और अभी से बच्चे में क्या है, जो सीखने की कला जो है उसमें ज्यादा है, वो अनुसरण जल्दी कर लेता है। तो हम लोग गांव-गांव जाकर के एक हमारी जो सभ्यता, संस्कृति खत्म होते जा रही है, उसको हम कैसे संजोग कर रखें, कैसे एक व्यवस्थित डिजिटलाइजेशन करके रखें, जो आने वाले पीढ़ी के लिए हम प्रेरणा दे सकें। तो हमें क्या करना है, जो हमारी पौराणिक रीति रिवाज है, परंपरा है, पर्व एवं त्योहार था, वो धीरे धीरे उसका रूप परिवर्तित हो रहा है। तो हमारी जो मूल चीज था, उसके ऊपर हमारा ध्यान फोकस करना है कि हमारे जो पूर्वज पहले किस रीति रिवाज में रहते थे, किस प्रथा का हमारे यहाँ प्रचलन था। बहुत चीज ऐसा है जो विलुप्त होते जा रहा है। पहले देखते होइएगा कि गांव-गांव में झिझिया होता था, डोमकच होता था, जट जटिन का नाच होता था, ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है, जो विलुप्त हो रहा है, जो खत्म के कगार पर है,
तो उसको हम कैसे जीवित करें। इसीलिए एक सेमिनार के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं गांव-गांव जाकर कि बच्चों में जागरण कैसे हो, उसमें जिज्ञासा कैसे हो कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान थी वो कम हो रही है, उसको हम फिर से एक नए रूप के साथ कैसे स्थापित करें। बहुत सारा रीति रिवाज पहले भी होली और बहुत सारा त्योहार ऐसा था जो एक भाईचारे का संदेश, सभी वर्ग संप्रदाय इससे ऊपर उठ करके हम लोग सब मिलजुल करके एक ऐसा वातावरण बनाते थे जिसमें कोई भेदभाव नहीं था, जिसमें भाईचारा ही सबसे प्रमुख था। तो वो ये परंपरा धीरे धीरे अब होली भी होता है तो लोग अपने घर में खेल करके रह जाते हैं। पहले होता था कि लोग एक निकलता था, आपको 10 आदमी 20 आदमी की टोली निकलती थी, उसमें ढोल मजीरा वगैरह लेकर के आदमी सब एक साथ गाते बजाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, जिसका अभाव अब देखने को मिलता है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हमारी जो परंपरा थी पहले से जो चली आ रही थी, उस परंपरा को हम कैसे संजोगे, किस तरह हम अपने धरोहर को एक व्यवस्थित ढंग से रख करके पूर्वजों को जो दिया गया धरोहर है उसको हम कैसे संजोग करके रखें और आने वाले पीढ़ी को के लिए कैसे हम उसको बता सके कि हमारे पूर्वज ये काम सब करते थे। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो वेशभूषा है, हमारा जो रहन सहन है, इसमें जो बदलाव आया है, ये बदलाव हमको पाश्चात्य सभ्यता की ओर ले जाता है, लेकिन हमें हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की ओर बढ़ना है। हमें कैसे अपने ये मूल्य को व्यवस्थित रखना है, इसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। तो अभी से अगर प्रयास करेंगे तो कुछ दिन समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये प्रयास जो है फलीभूत होगा और लोगों में एक उत्साह पैदा होगा कि हमारे जो रीति रिवाज, परंपरा, लोक त्योहार इत्यादि जो विलुप्त हो रहा है उसको हम कैसे अपने संजोग करके रखें और अपने आने वाले पीढ़ी को एक याद की तरह, उसको एक इतिहास की तरह उसको समर्पित करें। तो हमारा ध्येय है जो आप क्या है, जो अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ पौराणिक चीज, जैसे पहले लोग सो करके उठते थे, पराती गाते थे, ये सब अब धीरे धीरे ये परंपरा जो है ना धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो हम उस परंपरा को कैसे जीवित रखें, कैसे आगे बढ़ाएं, इसीलिए हम लोग मिल करके आप लोग अभी से जो ये कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने परंपरा को जीवित करने में, स्थापित करने में जरूर कामयाब होंगे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, जो कहीं प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक शुक्रवार को हमारे यहाँ एक गोष्ठी होती थी, पहले जो संगीत का कार्यक्रम चलता था, जो 1 घंटे के 1 घंटी होती थी। अब इधर अब सब लोग बताएंगे कि चल रहा है कि नहीं बच्चों में पहले ये जी। तो ये हम अपने संगीत, यहाँ का जो मिथिला का जो हमारा जो गौरव है, जैसे मिथिला पेंटिंग हुआ, ये क्या है, लोक कला क्या है, लोगों में जो कला है, कला इसका व्यापक क्षेत्र है, कला का सीमित क्षेत्र नहीं है। कला जो है वो अमूल्यवान है। अगर सब कुछ आपसे कोई छीन लेगा, लेकिन आपके पास जो कला है वो कोई नहीं आपसे ले सकता है। तो कहने का मतलब जो हम उस कला के प्रति, किसी को दिलचस्पी है चित्रकारी में, तो वो अपना फोकस चित्रकारी पर करे। मिथिला पेंटिंग है, कोई गीत संगीत, लोकगीत है, सुगम संगीत है, जो हमारा पौराणिक नृत्य है, झिझिया है, डोमकच है, ये सब परंपरा जो हमारे पहले पूर्वजों से चली आ रही थी, वो अब धीरे धीरे समाप्त के कगार पर है। तो हमें कैसे बचाना है, इस परंपरा को कैसे आगे ले जाना है,
जो आने वाले पीढ़ी कहेंगे कि नहीं, हमारी ये परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है, उस परंपरा को हमें नष्ट नहीं होने देना है। कैसे बचाना है तो इसके लिए आप लोगों में जागरूकता पैदा करना होगा। गांव-गांव जाकर के हम लोग जागरूकता पैदा करते हैं कि पौराणिक चीज जो है, पौराणिक वस्तु जो है, पौराणिक कलाएं जो है, उसको आप लोग सीखने का प्रयास करें। पौराणिक अब पहले होता था कि गांव-गांव में, प्रत्येक गांव में नाटक होता था, नाट्य कला परिषद हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो नाट्य कला, ये मोबाइल के कारण ये जितने भी हमारी परंपरा थी, धीरे धीरे ये समाप्त हो रही है। हम कैसे उस परंपरा को अपने जीवन में उपयोग करके फिर आगे की ओर बढ़ाएं, इसीलिए हमारा संकल्प है कि हम अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि को संजो करके रखें और उसमें लगन के साथ हर एक, अगर यहाँ 50 विद्यार्थी हैं तो अगर सब को नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें से कुछ न कुछ जरूर अपने लक्ष्य के प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा, प्रयास से ही सफलता का मूल आधार है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी, जैसे पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ने के लिए भी आपको उसमें लगन लगाना पड़ता है। वही चीज है कला में, तो कला को भी सीखिए आप लोग। जो हमारी यहाँ मिथिला की पहचान है, मिथिला पेंटिंग है या हस्तकला है या कोई बनाने की कला है, किसी कपड़े पर कोई चीज बनाते हैं, फूल काटते हैं, ये सब जो कला है उसको हम एक नई पहचान दे सके। कला अमूल्य है और सरकार भी इसके लिए जहाँ तहाँ जो कलाकार है, शिल्पकार है, उसको समय समय पर प्रोत्साहन देकर उसके कला को आगे बढ़ाती है। संगीत के माध्यम से भी बहुत कलाकार ऐसे हैं जो अपने घर से वो संगीत प्रारंभ किए, लेकिन आज उसका नाम मैथिली ठाकुर है, उसका नाम आज पूरे देश में जानता है। इसी मिथिला की बेटी है। और कहने का मतलब, जो प्रत्येक काम के लिए हमें एक व्यवस्थित ढंग से, एक सुनियोजित ढंग से एक लक्ष्य बना करके काम करना होगा, जिससे हम अपने परंपरा, संस्कृति को एक विश्व स्तर में नई पहचान दे सके। तो हमसे, आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ करके आप अपने कला, संगीत और जो भी परंपरा है, जो गांव घर में पहले होता था कि बच्चे अगर जन्म लेते थे तो सोहर ये होता था, तो ये सब अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हम कैसे पुराने चीजों को फिर से अपनाएं, इसीलिए सरकार भी प्रयास करती है, स्वयंसेवी संस्था भी प्रयास करती है, और सिर्फ उन्हीं के प्रयास से नहीं होगा, हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा कि हम अपने कला, संस्कृति, रीति रिवाज को कैसे बचावें, कैसे संरक्षित करें और कैसे अपना इस बहुमूल्य जो हमारी धरोहर है उसको एक संजोग कर रख के जो आने वाले पीढ़ी के लिए हमें प्रेरणा का स्रोत बने। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से करूंगा, लेकिन हमारे बीच जो प्रधानाचार्य महोदय है, मैं अनुशंसा करूंगा कि 2 शब्द अपने वाणी से करें। ये जो आयोजन कर रहे हैं आप, ये समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि जितने भी हम लोग का त्यौहार है, होली हो, छठ हो, दीपावली हो या रक्षाबंधन हो, पहले जिस उमंग के साथ, जिस खुशी के साथ लोग उसमें शामिल होते थे, अभी धीरे धीरे लग रहा है कि लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो जरूरी है कि इस तरह का कार्यक्रम करके समाज में जागरूकता दिया जाए, जो आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे देश के जो भविष्य है, ये बच्चे सब जान सके। नहीं तो एक ऐसा दौर आएगा कि हम लोगों के समाज में जो पैर छू के प्रणाम करने का प्रचलन है, बाद में ये भी पता चलेगा कि अब ये नहीं है, हाई बाई करके लोग काम चला देंगे। नहीं,
तो ये भी एक परंपरा है। यहाँ तक तो वही गया है। हाँ, वही न कर रहे हैं कि एक तो परंपरा है कि हम लोग बचपन से अपने से बड़े को देखते आए हैं कि वो लोग पैर छू के अपने से बड़ों को करते थे, हम लोग भी करते आ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि संस्कृति को बचाया जाए। नहीं, संस्कृति बचेगा तभी सब लोग ठीक रहेंगे। अब रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन त्योहार भाई बहन के प्रेम का अटूट दिखाता है इस त्योहार में। अब धीरे धीरे उसका भी लोग कम कर दे तो भाई बहन का प्रेम भी कम होगा। समाज में लोग एक दूसरे से राखी बंधवाते थे, इससे संबंध बना रहता था। भाई बहन का संबंध था पूरे समाज में, पूरे समाज भाई बहन के संबंध में रहते थे। तो ये सब बहुत जरूरी है समाज के लिए, समाज के अच्छाई के लिए। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो समाज को जागरूक करते हैं। शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन कर हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के बारे में कहा जाता है कि ये विविधताओं में एकता का देश है। वो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर एक धर्म संप्रदाय ये लोग जो हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के हैं, वो सभी लोग एक साथ रहते हैं। भले ही हमारी जो भाषा है, संस्कृति है, रहन सहन है, ठीक है, पोशाक है, खान पान है, या भाषा है, या साहित्य है, या हमारी शैली है, सब में अंतर है। ऐसी बात नहीं है कि अंतर नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। तो आज हम लोगों का विषय है लोक परंपराओं का महत्व और उसका संरक्षण। लोक परंपरा वो चीज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पूर्वजों के तरफ से जो है होती चली आ रही है। यानी कुछ साल पहले तक तो सब ठीक ठाक था, यानी आज से 20 साल 25 साल पहले तक। लेकिन बीते 20 सालों में जो है बहुत सारी लोक कलाएं जो है वो या तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है या फिर नष्ट होने के कगार पर है। तो आज हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पे कि जो नष्ट हो चुकी है या जो नष्ट होने के कगार पे है उसको कैसे संरक्षित किया जा सके। संरक्षित का मतलब है कि कैसे उसको बचाया जाए और वापस से उसको उस कला को उसी मूल रूप में जो है प्रकट करने के बाद उसको धरोहर के रूप में संरक्षित करके जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उसके पास हस्तांतरित कर दिया जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि कला जो होती है तो उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई कला जो है सीख लिए और वो हम अपने ही पास रखे रह गए, तो वो कोई कला किसी एक व्यक्ति के पास रखने की चीज़ नहीं होती है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित होना चाहिए उसको। तो इसी तरह से जो है जैसे कि जैसा कि सर ने पहले कहा जो होली होता था, तो होली तो अभी भी हो ही रही है, लेकिन उसके मायने बदल गए हैं। क्या सर? अभी जो है दिवाली पहले भी होती थी, दिवाली अभी भी हो रही है, नहीं मना रहे हैं। उसके मायने ही बदल गए हैं। यहाँ पे मायने का मतलब हुआ कि जैसे पहले होली होती थी तो लगभग 1 महीना पहले से जो है गांव समाज के लोग जो है अपना जगीरा गाते थे। शायद जगीरा है ना, तो अब तो जगीरा का कुछ पता है नहीं, या अपना शायद कहीं कहीं होता होगा, तो मुझे लगता है अखबार में ही होता होगा। अब जो है सिर्फ एक ऐसा लगता है कि वो होली जो है सिर्फ एक नशे का त्योहार ही बन के रह गया है। तो जो हमारी जो लोक परंपरा है, साहित्य है, भाषा है, शैली है, या फिर हस्तशिल्प के जो माध्यम है, इन सबको कैसे वापस से इस रूप में लाया जाए। ठीक है, क्योंकि लोक कला जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित होती है। हमारे पूर्वजों से ही जो है धीरे धीरे वो हम लोगों के पास आया है। अब वो हम लोगों का काम है कि वो आगे की पीढ़ी तक जो है उसको कैसे उसको हस्तांतरित किया जाए। इसके लिए तो
पहले उसका संरक्षण करना होगा, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की संरक्षण करेंगे ही नहीं तब तक तो हस्तांतरित ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सर बहुत कुछ ऐसा भी है जो कभी कभी किसी के मुंह से हम लोग सुनते थे कि जो हाँ ये समय में ऐसे होता था, देखे तो हम लोग नहीं है, क्योंकि जो हमारे कुछ पहले के भी जो लोग थे उन्होंने उसको संरक्षित नहीं किया। तो जो हम जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पर मुझे ध्यान है कि आज से लगभग 15 साल या उससे हो सकता है कि कुछ 1-2 साल इधर उधर हो, हम लोग जो है शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, लोकगीत, सुगम संगीत, भजन, सूफी, कव्वाली, ठीक है, और लोक नृत्य में जो होता था आपको झिझिया होता था, डोमकच होता था, जट जटिन होता था। आप चले जाएंगे अगर यहाँ के पूर्वी यूपी और कुछ भोजपुर के साइड में तो कजरी तो वैसे बहुत जगह पे गाया जाता है, लेकिन जो वहाँ पे गाया जाता है उसका जो है बिल्कुल ये मतलब जवाब नहीं है। तो वो जो धीरे धीरे जो 10 साल 15 साल या 20 साल में जो ये हमारे कल्चर को जो नुकसान हुआ है उस सबको वापस पाने के लिए हम सभी लोग जो है थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट आएगा ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और आगे मैं संजय सर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपने मुख से थोड़ा कहेंगे। सबसे पहले लोक परंपरा का जो आयोजन करता है मैं आदर्श महिला मंडल लड़वामा, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो लोक संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। रही बात लोक परंपरा की, तो इस पर हम लोगों को निश्चित ध्यान देना चाहिए। जो पुरानी परंपरा है उसको आज हम भूल रहे हैं, जैसे झिझिया या अन्य कई प्रकार की गायन है, वह आज की दौर में जो है लोग भूल रहा है। फिल्मी गानों में जाकर के अटक रहा है, भोजपुरी हो फिल्मी हो, लेकिन पुरानी परंपरा का जो है महत्व धीरे धीरे हट रही। अतः हम लोगों को चाहिए जो पुरानी परंपरा पर थोड़ा बहुत ध्यान दें और उसको भी आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ मैं अपने बात करूँगा। ज़्यादा नहीं समझ लो, 10-15 मिनट दियो चर्चा करेंगे, क्लासे में जाएंगे। ये किसी भी देश की जो वहाँ की संस्कृति है उसको बिगाड़ दो, उसका देश खुद अपने आप बिगड़ जाएगा। हमारे पूर्वज सब लोग जो थे वो तो 70 साल 80 साल बचा लिए हम लोगों के देश के, अपना परंपरा नहीं भूलने दिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, हम लोग अपना परंपरा भूल रहे हैं। अंग्रेज जो चाह रहा था जो उस समय नहीं कर पाया, गुलाम करके भी हम लोगों को, लेकिन अब क्या हो गया है कि हम लोग जो वो अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बनाया था, जो चाह रहा था कि हम लोगों का परंपरा देश जो हम लोगों का जो संस्कृति है उसको बिगाड़ दे, वो तो उस समय नहीं बिगड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग उसको बिगाड़ते जा रहे हैं। क्या हो गया है, जो पहले हम लोग कुछ भी करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते थे, जट जटिन कुछ गांव भर में हर लोग गीत सब होता था, लेकिन अब हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग त्योहार किस पर मनाते हैं, व्हाट्सएप पर हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं, किसी को सामने जाकर न अभिवादन करते हैं, न मिठाई बांटते हैं, न दिवाली में मनाते हैं, न होली में करते हैं। हम लोग कहाँ मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं हम लोग, व्हाट्सएप पर मनाते हैं। लेकिन ये सब पहले था नहीं था, पहले आदमी सब में मिलाप था। किस लिए मिलाप था, क्योंकि हम लोग का संस्कृति में था कि जाके मिलिए, उसको मनाइए। तो इससे कारण क्या होता था, आदमी में मिलाप रहता था, भिन्नता नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि हम लोग मोबाइल पर मना लेते हैं, बोलवे नहीं करते हैं, तो उसका मन के बाद अलग रह गया, उसका मन के बाद अलग रह गया। न किसी को प्रणाम करेंगे, यहाँ तो चल जाएगा, न बच्चा शर्म के कारण न कोई घर में आया किसी को न प्रणाम करता है न कुछ करता है। इससे क्या होता है, तुम्हारे अंदर दूरी बन जाता है उस आदमी से। कायला बन रहा है, क्योंकि हम लोग
अपना संस्कृति को भूल रहे हैं। घर पर जाता है तो मम्मी पापा को प्रणाम करता है, नहीं करता है। कहीं जाता है तो बस लाजे भागते रहता है, ये कहीं हमको नजर न पड़ जाए, कहीं हमको प्रणाम करना पड़ जाए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो हम लोगों का पहले से संस्कृति में बना हुआ है, माता सुबह उठो, नहाओ, माता पिता को प्रणाम करो, बच्चे के साथ घूमने चले जाओ। ये नहीं है कि वो छोटा लड़का है, वो खराब लड़का है, उसके साथ खेले नहीं, कूदे नहीं। खेलो, तुम लोग धीरे धीरे खेलेगा, उसमें मिलाप बढ़ेगा। धीरे धीरे जो गांव में संस्कृति होता है, झिझिया, जट जटी, गीत, ये सब करेगा। अगर ये सब भूल जाएगा तुम लोग, तो आने वाला पीढ़ी सब कुछ भूला जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग का कुछ परंपरा भी था, कुछ भी था। सब हम लोग कैसे हो जाएंगे, विदेश की तरह हो जाएगा। कोई किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा तुम लोग को समझ में आएगा नहीं बात सब, इसलिए थोड़ा इसी को खत्म करते हैं। हम लोग भी घूम रहा है, ठीक है तो आप लोग समझ गए क्या करना है। जो हमारी जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज पहले जैसे लोग करते थे, आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन आपके घर में बुजुर्ग होंगे, दादा दादी, उससे पूछिएगा तो लोग त्योहार और पर्व के बारे में बतलाएंगे एवं गीत संगीत के बारे में भी बतलाएंगे कि हम लोग कौन कौन सा गीत पहले गाते थे, है ना। अभी की तरह नहीं ये जो डीजे पर बजता है वो गीत नहीं। जो हमारे यहाँ का सभ्यता संस्कृति का, कहीं भी अपने परिवार के साथ बैठ करके उस गीत संगीत को आराम से सुन सकते थे, आराम से उठ, कोई किसी के साथ झिझक नहीं था। तो वो चीज जो है उसको हम कैसे अपनावे, अपने बुजुर्गों से जाकर के, घर में माता पिता हो या कोई बगल में कोई बुजुर्ग हो, तो उनसे आप जैसा कहिए कि पहले लोग कौन कौन सा गीत होता था, लोग कैसे रहते थे, उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए और उस जानकारी को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके आप लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा इत्यादि को बचा सकते हैं। सरकार भी इसके लिए प्रयत्न है, लेकिन सरकार के प्रयत्न से ही नहीं काम चलेगा। आपको खुद अपने संस्कृति को बचाना होगा। आप में अभी से एक मिशन तैयार करना होगा कि हम अपने बुजुर्गों के परंपराओं को कैसे सुरक्षित रखें और कैसे हम आगे की ओर अपने सभ्यता और संस्कृति का नाम रोशन करें। और विश्व स्तर पर आज नहीं, भारत सब दिन से धर्मगुरु था और अभी भी है। यहाँ जितने भी संत महात्मा, पहले यहाँ नहीं, विदेशों से विद्यार्थी यहाँ आते थे पढ़ने, अब यहाँ के विद्यार्थी विदेशों में जाते हैं पढ़ने। तो हमारा जो है ये मानसिक मानसिक सोच कुछ अलग हो गया है, जो हम अपनी परंपराओं की ओर नहीं ध्यान आकृष्ट करके दूसरे की बात को अपनाते हैं और जो हम अपना मूल चीज है उसको छोड़ रहे हैं। इसी बातों के साथ मैं वाणी को विराम करके और ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बुजुर्गों से, माता पिता से अपने संस्कार और रीति रिवाज के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। होना तो हम लोगों का जो पौराणिक परंपरा है, संस्कृति है, इसमें क्या सब था, लोकगीत, जट जटिन, उसके बाद झिझिया, जो तुम लोग तो अभी नहीं देख रहे हो। तो अब तो तुम लोग मोबाइल का उपयोग करते हो, मोबाइल में देखते हो सब कुछ। तो हम यही कहेंगे कि तुम लोग जो भी अभी सुने हो, जिस बात पे चर्चा हुई है, उसको कम से कम तुम लोग अपने मोबाइल में, यूट्यूब में जा कर के देखो कि झिझिया कैसे खेलते थे लोग, सामा चकेबा कैसे खेलते थे। ये सब अब मोबाइल पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे सब तुम लोग देख सकते हो, सब देख सकते हो ना। कि पहले लोग होली ही कैसे खेलते थे, पूरे गांव में टोली बना के घूमते थे और खेलते थे। तो तब अभी भी तुम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, जो तुम देखना चाहोगे सब मोबाइल पे है। सामा चकेबा लोग कैसे खेलते हैं, झिझिया कैसे खेलते हैं, तो सब मोबाइल पे है। तो तुम लोग को यही कहेंगे कि सब लोग
घर पे जाओगे तो जो अभी सुने हो वो सब के बारे में मोबाइल पे सर्च करना और देख लेना, जो तुम लोग भी आगे इस परंपरा को फिर से बना के रखोगे, नहीं तब आगे फिर से बना रहेगा, नहीं तो क्या होगा, ये यहीं से समाप्त हो जाएगा। अभी देखो तुम लोग लालटेन देख रहे हो, तुम लोग डिबिया देखते हो, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? क्यों खत्म हो गया? लोग घर में नहीं रखे हैं इसलिए। बल्ब है बस, और कुछ है? लालटेन है घर में? नहीं न है। किरासन तेल भी तुम लोग नहीं देखे हो, देखे हो? मिट्टी से देखा है तुम लोग ने? नहीं देखे, आप घर में आता ही नहीं है तो कहाँ से देखोगे? इसलिए जो अभी सुने हो तुम लोग अच्छा से जाके मोबाइल पे सर्च करो और मोबाइल पे ही देखो, हो गया इतना ही। हाँ बैठो। पहले मास्टर साहब सबके देती न पता तो ठीक है, सब आदमी के हो जाते, चिंता के ला करे छी यहाँ। पहले बच्चा के हो बस बता, सब लोग बनी कर देते हैं बैठो ना अंकल जी। अंकल जी वो फोटो ले लिया अपना।